नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुशीनगर की खड्डा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा नौगावा में राजस्व विभाग द्वारा पक्का निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उप जिलाधिकारी खड्डा की मौजूदगी में एक घर को बुलडोजर से गिराया गया। इस कार्रवाई में जमीन विवाद और सियासी आरोपों की गूंज भी सुनाई दी। वहीं बगल के एक अन्य घर को नोटिस जारी करते हुए 1 महीने की मोहलत दी गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कुशीनगर के ग्राम सभा नौगावा में राजस्व विभाग की टीम ने उप जिलाधिकारी खड्डा की निगरानी में एक पक्के निर्माण को गिराने की कार्रवाई की। जिस घर को गिराया गया वो अब्दुल जब्बार अंसारी का बताया जा रहा है। राजस्व विभाग के अनुसार ये निर्माण सरकारी खाते की जमीन पर किया गया था, जिसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। वहीं बगल के घर को भी नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उन्हें शादी होने के कारण 1 महीने की मोहलत दी गई है ताकि वे घर खाली कर सकें। वहीं इस बारे में उप जिलाधिकारी खड्डा और अब्दुल जब्बार का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। अभी नौगावा के अंदर मौजूद हैं और ये जो कार्रवाई हुई है, घर तोड़ा गया है और अभी इससे 1-2 दिन पहले भी कुछ ऐसे ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो जिनके घर पे बुलडोजर चला है वो मौजूद है। क्या नाम है आपका? जब्बार अंसारी। अच्छा, क्यों ये आपका घर तोड़ा गया है और सुना जाए कि इससे पहले भी, आखिर क्या वजह है? वजह ये राजनीतिक वजह है जी। लेखपाल महोदय ने केवल गरीबों पर चलाया और गरीबों के जो अमीर लोग हैं सड़क की जमीन जोते हैं, चाहे बंजर जोते हैं या सीलिंग जोते हैं, लेखपाल महोदय ने किसी पर कार्रवाई नहीं किया। उस पर जबरदस्त आदमी है, वही सबके पर कार्रवाई करके तोड़वा रहा है और उसके पर कोई अधिकारी थोड़ा भी तोड़वा रहा है? वो थी पप्पू सिंह उर्फ अशोक सिंह और गुलबदन सिंह है, यहाँ के जमींदार है। अच्छा। सारी जमीनें वही कब्जा किए हैं, बंजर से लेकर सीलिंग और जो भी जमीनें हैं वही जोते हैं और उनके पर सड़क की भी जमीन है, माइलर का जमीन जोते हैं, खाड़ गड्ढा जोते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करने वाला अधिकारी यहाँ नहीं है। लेखपाल महोदय आए और ये गरीबों पर सब पर 22-20। तो अभी तो एसडीएम साहब बताए हैं कि नोटिस चस्पा किया गया है, इससे पहले एप्लीकेशन पड़ा है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन। तो ये काम भी आप लोग भी कर सकते हैं अगर कोई इस तरीके से है कि कोई जमीन कब्जा किया है या फिर इस तरीके से कोई है जो अवैध निर्माण किया हुआ है, तो आप लोग भी तो कार्रवाई करा सकते हैं। एक तरफा कोई अवैध कब्जा नहीं किया था। पूर्वज में लोग, गांव के लोग जबरदस्ती यहाँ लोगों को बसाए थे। पहले बाजार था, अभी इस समय बाजार नहीं है। तो जो आदमी दुकानदारी करके रह गया वही अपना आवास बना लिया, वही थोड़े थोड़े जमीन में लोग रहने लगे, अपना रह करके बसर कर रहे हैं। बाकी कहीं उनके लिए जमीन नहीं है और यह द्वेषता बस ये कार्रवाई की जा रही है केवल। यहाँ तो वार्ड नंबर है, यहाँ के लोग वोट देते हैं, यहाँ आवास से बना है, सरकारी आवास से हैं, सरकारी जो शौचालय है, सारी सुविधाएं यहाँ गांव की जनता को है। लेकिन दोस्ता बस जो ज्यादा जोता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ। और मान लीजिए मुस्लिम प्रधान होने की वजह से कोई तवज्जो भी नहीं देता है। आखिर में यह नोटिस हुई, जब मकान बढ़ा गया तो पहले प्रधान को अवगत कराना चाहिए कि आप 8 दिन पहले जिनको अवगत कर दीजिए कि वह लोग अपना सामान खाली कर दें, या जो भी उसमें सामान है, जंगला है, रोशनदान है, वो अपना तोड़ करके निकाल लेगा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं की। यानी आपको पहले से इसके बारे में नोटिस नहीं, कोई नोटिस अवगत नहीं कराया गया। मान लीजिए जो एक लोग किए वो अगला कोर्ट में भी भगा है, डीएम कोर्ट में गया है, अपना अधिवेशन दिया है, अपना वो दरखास्त लगाया है और वह ला करके तहसीलदार कोर्ट में फाइल में लगाया है, फिर भी उसका कोई तवज्जो नहीं है। सरकार की मकसद है कि तोड़ने का, तो तोड़ रही है। इसमें प्रधान क्या करेगा बताइए? वही मुस्लिम प्रधान की वजह से और कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम लोग सांसद के पास जा रहे हैं, मान लीजिए विधायक के पास जा रहे हैं, गांव के अगल बगल के बड़े आदमियों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं है। तो आखिर क्यों सिर्फ आप पे कार्रवाई हो रही है? कोई खास वजह है? खास वजह है, राजनीतिक वजह है और कोई वजह नहीं है। गांव की राजनीति? गांव की राजनीति, हाँ, दूसरी कोई तो क्या जो आप बता रहे हैं, जो बाबू को बता रहे थे, क्या वो प्रधानी चुनाव लड़ते हैं? जी, चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। वो नहीं लड़ते हैं, लड़ाते हैं किसी को। हाँ, तो ये कोई खास वजह तो नहीं हो सकती है कि अच्छा वो मान लीजिए लड़ाते हैं, जब हार गए तो उसकी दुश्मनी हमसे ले रहे हैं। वो ठीक है, अधिकारी तो निष्पक्ष काम करेगा, जो भी एप्लीकेशन उसके पास जाएगा उस पर कार्रवाई करेगा। आपके खिलाफ एप्लीकेशन गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, आप उनके खिलाफ देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर आपको लगता है तो। उसके जिम्मे 100 कार्रवाई हम लोग किए, दरखास्त दी, लेकिन कोई अधिकारी अब तक उसकी जमीन का पैमाइश नहीं किया। अच्छा। खरिहान की जमीन जोता है, खाट गड्ढा जोता है, लेकिन आज तक कोई अधिकारी नहीं आया। अच्छा। और उसको नहीं निकाला, डर के मारे कि वहाँ जरीब, मान लीजिए प्रधान अकेले जरीब नहीं चलवाएगा ना, वो प्रधान को पिटवाने के चक्कर में पड़ जाता है कि हम आज पिटवा देंगे, हाथ गोड़ तोड़वा देंगे अगर प्रधान आ जाएगा तो।
तो बताइए प्रधान अकेले न है, गांव तो उसके साथ रहेगा, फिर भी तो लड़ाई नहीं करेगा, मान नहीं करेगा। कानून अपने हाथ में तो कोई प्रधान लेगा नहीं। मान लीजिए टूट रहा है तो सावधानी से टूट रहा है, कोई कानूनी प्रक्रिया तो नहीं करा रहा है। भाई टूट जाए जब हम कार्रवाई में है सरकारी। यानी आपको लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? जी जी, एक तरफा हो रही है कार्रवाई। जी। अच्छा, यहाँ पे गांव के लोग भी हैं, आप सभी लोग इसी गांव के हैं? सभी लोग इसी गांव के हैं। बोलेंगे ये कार्रवाई जो हुई है ये एक तरफा हुई है या होने वाली कार्रवाई होनी चाहिए थी? हम दूसरे गाँव के हैं। एक तरफा हुआ है। एक तरफा हुआ है कार्रवाई। क्या नाम है आपका? शहादत। अच्छा, कार्रवाई एक तरफा हुई है? एक तरफा हुई है। 13 लोगों का मुकदमा हुआ, 14 लोगों का। हाँ। 14 लोगों 19 लोगों में मुकदमा में हाँ। सब लोग एक ही साथ जो है कि मुकदमा किए थे। 22 का सब लोग एक ही साथ लड़ रहे थे, जो कि किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ इद्रिस अंसारी और जब्बार पर हुआ है। अच्छा जी, आखिर क्यों, वजह क्या हुई कि 19 लोगों में करके जलते हैं लोग दुश्मनी से कि इन लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे, इन लोगों को रहने नहीं देंगे। और आप लोग क्या लगता है, यहाँ पे गांव के लोग हैं लेकिन गांव के लोग अब सब तो सबके बारे में बोलते नहीं, इसीलिए लेकिन जो बोल रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, जबकि ये बात खुद एसडीएम साहब कहे हैं कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पड़ रहा था तो हुआ है। तो गांव वालों का सवाल यह है कि जब एप्लीकेशन 2 4 5 लोगों के साथ नहीं बल्कि 19 लोगों के ऊपर था तो फिर 2 लोगों पे कार्रवाई क्यों हुई है, ये इन लोगों का सवाल है। और अगर ये एप्लीकेशन पड़ा है, कार्रवाई हुई है और एक पे कार्रवाई हुई है तो क्या सिर्फ यही एक इस तरीके से अवैध जमीन में है? क्या इस ग्राम सभा के अंदर दूसरा कोई अवैध जमीन में नहीं है? अगर दूसरा कोई अवैध जमीन में है तो उसका संरक्षण कहां से है और कौन उसको बचा रहा है? और अगर उसका अवैध नहीं है, सिर्फ एक ही पे है, तो फिर सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि अधिकारी निष्पक्ष काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फैसला आपके हाथ में है। मैं राशिद बिलासी, कुशीनगर। हम खड्डा महोदय यहाँ मौजूद हैं और ये जो कुछ कार्रवाई हुई है इसके बारे में जानेंगे। सर क्या हुआ है, किस बारे में कार्रवाई हुई है? देखिए, ये बीटा खाते का नंबर है जो सरकारी 132 लैंड सुरक्षित लैंड होती है, जिसपे पूर्व में निर्माण करके इस मकान को बताया जा रहा है कि खरीदा बेचा भी गया है। तो जाहिर सी बात है, सरकारी जमीन खरीदी बेची तो जा नहीं सकती है और सरकारी जमीन पर निर्माण भी जो है अनुमन्य नहीं। इसके पीछे एक चकमार्क का नंबर है। इन दोनों पर ही न्यायालय तहसीलदार खड्डा द्वारा धारा 67 के अंतर्गत आदेश पारित हुआ। उस आदेश पारित होने कई सप्ताह कई महीने अब बीत चुके हैं। उसमें बार बार एप्लीकेशन जा रही है, रिट हो रही है, IGRS एप्लीकेशन डाला जा रहा है। और चूंकि ये इस मकान में अभी कोई नहीं रह रहा था और इस मकान में अभी कुछ लोग रह रहे हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि इनके घर में शादी है और गरीब परिवार है और कोई इनके लिए रास्ता नहीं है, इसलिए इनको नोटिस देकर समय दिया गया है। वो नोटिस इनके मकान पर चस्पा किया गया, इनको प्राप्त कराया गया। और जो मकान खाली था और संपन्न परिवार का था, ग्राम प्रधान के ही रिश्तेदारों का था, इस कारण उसको हमने कार्रवाई के अंतर्गत ध्वस्त करा दिया गया है। और जब नोटिस पीरियड इनका समाप्त होगा तो संभव है कि इन लोगों को अलग कहीं रहने की व्यवस्था इनकी तब तक हो जाएगी, तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सर इस तरीके से जो भी गरीब परिवार होते हैं तो जब उनके मकान को खाली कराया जाता है तो उनके लिए शरण के लिए कोई जगह दी जाती है? नहीं, गरीब परिवार का हमने कराया ही नहीं खाली। जो गरीब है उनका हमने छोड़ दिया है वर्तमान के लिए, ठीक है। इनकी अपनी व्यवस्था कर लें, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनके पास और कोई रहने की जगह नहीं थी। जो मकान खाली था और सरकारी जमीन को खरीदा बेचा जा रहा था, वर्तमान में उस पर कार्रवाई करी गई। किसकी शिकायत पे ये सब हुआ है? शिकायत ये आपको एप्लीकेशन दे देंगे हमारे स्टाफ के कोई व्यक्ति, लेकिन तमाम शिकायतें आती हैं, बहुत एप्लीकेशन पड़ती हैं, इस कारण उसका कार्रवाई की गई। जी। तो बार शिकायतें पड़ रही थी जिसकी वजह से जमीन को खाली कराया गया, एसडीएम साहब का कहना है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्लाह की रिपोर्ट। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोग कार्रवाई के पीछे की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। वहीं कुशीनगर में हुए इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ ताज़ा खबरों के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।